इवन एक्सपर्ट्स कैन बी कंफ्यूज्ड विद दिस ग्रामर। जी हाँ, एक एक्सपर्ट तक कंफ्यूज हो सकते हैं इस ग्रामर को जानने के बाद। आज हम बात करेंगे मोस्ट कंफ्यूज्ड ग्रामर। लेकिन हाँ, सिर्फ ये कंफ्यूजन मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूं, मैं आपको इस कंफ्यूजन से निकालने वाला भी हूं। तैयार हो आप? ये रहा आपका पहला सेंटेंस। आई गेट सो ब्लैंक व्हेन आई गेट द रॉन्ग आंसर। आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड और आई गेट सो फ्रस्ट्रेटिंग। आपका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज फ्रस्ट्रेटेड। यस, फ्रस्ट्रेटेड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड लिखूं या फ्रस्ट्रेटिंग लिखूं। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी आप किसी के इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज फीलिंग, कि वो क्या फील कर रहा है, तो आप हमेशा ईडी का यूज करोगे। फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, डिलाइटेड, ये सब वर्ड का आप यूज करोगे। लेकिन अगर आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो या किसी के बारे में बात कर रहे हो कि वो इंसान कंफ्यूज रहता है, तो हम बोलते हैं कभी कभी दैट पर्सन इज कंफ्यूज, तो ये उसकी फीलिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूं दैट पर्सन इज कंफ्यूजिंग, तो ये उसकी कैरेक्टर के बारे में है कि वो कैसा इंसान है। चलिए, आपके लिए एक नेक्स्ट चैलेंज है। सपोज आप एक मूवी देख रहे हो और वो मूवी आपको काफी बोरिंग लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम बोर्ड या आई एम बोरिंग? सोचिए सोचिए, क्या आंसर होगा? जो आप फील करते हो उसमें ईडी, और जब आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करते हो, किसी इंसान के बारे में बात करते हो, तो आईएनजी। तो बताइए ये आंसर क्या होगा? आई एम बोर्ड और आई एम बोरिंग? द राइट आंसर इज आई एम बोर्ड। यस, क्योंकि मैं अपने फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आया? चलिए, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। द फोन इज रिंगिंग, फुल स्टॉप, ब्लैंक, आंसर इट। दो ऑप्शन आपके पास है, आई विल आंसर इट और आई एम गोइंग टू आंसर इट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज आई विल आंसर इट। जी हां, जब आपको कोई काम क्विकली करनी है या कोई भी डिसीजन आपको क्विकली लेना है, तो आप हमेशा बोलोगे आई विल डू इट, आई विल आंसर इट, नॉट आई एम गोइंग टू आंसर। द राइट आंसर इज आई विल आंसर इट। चलिए, आपके लिए एक नेक्स्ट सेंटेंस है। आई प्लान टू गो टू स्कूल टू ब्लैंक माई एजुकेशन। क्या होगा? फादर माई एजुकेशन और फर्दर माई एजुकेशन? क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी फर्दर माई एजुकेशन। जी हाँ, फादर क्या होता है? जब कोई फिजिकल डिस्टेंस होता है, वहां पे हम फादर का यूज करते हैं, फादर, दूर। बट जब आप किसी के बाद में कुछ करोगे, आप बोलना चाहते हो, एक फिगरेटिव डिस्टेंस है कि मैं इसके बाद ये करूंगा, मैं इसके बाद ये करूंगा, वहां पे आप फार्दर नहीं फर्दर का यूज करोगे। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नन ऑफ द बनानाज ब्लैंक राइट। नन ऑफ द बनानाज इज राइट और नन ऑफ द बनानाज आर राइट। ये आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज नन ऑफ द बनानाज आर राइट। जी हां, आर होगा। कभी भी आप नन का यूज करें या सम का यूज करें, ध्यान में रखें, नन ऑफ द बनानाज मतलब बहुत सारे बनानाज में कोई भी बनानाज, नन, या सम ऑफ द बनानाज मतलब कुछ बनानाज, आप हमेशा आर का यूज करोगे, इज का नहीं। अगर आप बोलते हो वन ऑफ द बनानाज, वन ऑफ द बनानाज, तब आप जरूर इस का यूज करोगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग एंड अम्यूजिंग बहुत सारे ग्रामर, वोकैबुलरीज और इंग्लिश के सीक्रेट्स लाने वाला हूं। दोस्तों, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली है। आई हैड टू थ्रो आउट माई ब्लैंक 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 जर्सी एंड गेट अनदर वन। अब आपके पास ये ऑप्शंस भी है, ब्लू, बास्केटबॉल और रगडी। क्या होगा? मतलब इसको आप सीक्वेंस कैसे करोगे? आई हैड टू थ्रो माई ब्लू बास्केटबॉल रगडी जर्सी, और बास्केटबॉल देन ब्लू रगडी जर्सी और रगडी ब्लू बास्केटबॉल जर्सी।
क्या होगा इसका आंसर? चलिए आपको मैं आसान कर देता हूं। जब भी आप कोई चीज को सीक्वेंस करते हो तो हमेशा आपका ऑर्डर होना चाहिए साइज के साथ, पहले, फिर शेप, फिर कंडीशन, फिर एज, फिर कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड देन नाउन। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए, ये सीक्वेंस आपको बचाएगा हमेशा। अब बताइए सही सीक्वेंस क्या होगा? तो सही सीक्वेंस के हिसाब से ये आंसर होगा, आई हैड टू थ्रो आउट माई रेगडी ब्लू बास्केटबॉल जर्सी एंड गेट अनदर वन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे जो ये वर्ड है रगडी, बहुत लोग इस वर्ड के मीनिंग को नहीं जानते। रगडी का मतलब होता है मैला, मतलब मैला होना। ये कंडीशन है। सो कंडीशन पहले आएगा, फिर कलर ब्लू, राइट, और फिर नाउन है बास्केटबॉल। चलिए अब नेक्स्ट है, ये चार सेंटेंस को अच्छे से देखिए। He said, I took the photo. The photo was taken by me. He said, I took the photo. He said, last is the photo, she said, was taken by me. इस चारों में से ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? द राइट आंसर इज नंबर 4, द फोटो शी सेड was taken by me is the right answer. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी ब्लैंक for the bus for over 20 minutes. Hopefully it will arrive soon. क्या बोलोगे? We waited for the bus for over 20 minutes. या आप बोलोगे we have waited for the bus for 20 minutes. और आप ये बोलोगे we have been waiting for the bus over 20 minutes. अगर आप टेंस जानते हो तो ये आंसर आपके लिए चुटकी का खेल है। The right answer is we have been waiting for the bus over 20 minutes. हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी आप कोई चीज को पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक करते हुए आ रहे हो और अभी भी कर रहे हो, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, जो कहता है आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन थिंकिंग, आई हैव बीन टॉकिंग। जी हाँ, ये है राइट आंसर। चलिए ये है आपका अगला चैलेंज। आई वॉन्डर वेयर ब्लैंक ईट डिनर टुनाइट। क्या होगा आंसर? आई वॉन्डर वेयर दे विल ईट डिनर टुनाइट, और आई वॉन्डर वेयर विल दे ईट डिनर टुनाइट। क्या होगा आंसर? सोचिए। द राइट आंसर इज आई वॉन्डर वेयर दे विल ईट डिनर टुनाइट। ये बहुत बहुत लोग गलत करते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज। हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी आप ऐसे सेंटेंस बना रहे हो और आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और उसके पहले आपके पास है वेयर, हाउ, दैट, वेयर, वाई, अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स उसके पहले है और उसके बाद है नाउन क्लॉज, जैसे एक नाउन है और उसके साथ एक वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा दे विल सब्जेक्ट पार्ट फिर वर्ब का यूज होगा। सो राइट आंसर इज आई वंडर वेयर दे विल ईट डिनर टुनाइट। ये वाली जिसके लिए आप सब इतना इंतजार कर रहे हो, सबसे डेंजरस वाला, ये वाली। आई सजेस्ट दैट एवरीवन ब्लैंक आवर सैटरडे लेसन्स। I suggest that everyone join our Saturday lessons, or everyone joins our Saturday lessons, or everyone will join our Saturday lessons. क्या होगा इसका आंसर? बताइए। The right answer is I suggest that everyone join our Saturday lessons. हमने हमेशा पढ़ा है, राइट? जब भी हम एवरीवन का बात करते हैं हम हमेशा जॉइंस लगाते हैं। जॉइंस लाइक, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है और वो सिंगल है, राइट? सो हम कहते हैं ही गोज, ही जॉइंस, शी जॉइंस, एवरीवन जॉइंस। बट ये केस है सब्जंक्टिव मूड। जी हाँ, ये ग्रामर का ये जो लेसन है ये है सब्जंक्टिव मूड। इसमें आप यूज करते हो जैसे आई रिकमेंड दैट, आई इंसिस्ट दैट, आई डिमांड दैट,
आई विश दैट, आई प्रपोज दैट। मतलब आप कुछ चाहते हो या आप सोचते हो या आप विश करते हो कोई भी चीज, तो ये होता है सब्जंक्टिव मूड। इसके बाद जब भी आप कोई वर्ब का यूज करोगे वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, उसमें एस ऐड नहीं होगा। तो जितने भी करेक्ट आपने किया है उतने मार्क्स, वन। अगर एक करेक्ट किया तो एक मार्क्स। तो आप लिखिए कितने आपने करेक्ट किए हैं नीचे, मैं जरूर चेक करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये ग्रामर लेसन एक्साइटिंग लगी है, और हाँ, आपका ग्रामर कोच भी एक्साइटिंग लगा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा अगले लेसन में, लेकिन हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।